जय श्री राम प्रियजनों। आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेरी सुबह सुबह की पूजा की तैयारियां हो रही हैं और पुष्प वगैरह हम तोड़ रहे हैं। तो आजकल सुबह जल्दी हो जाती है, तो ईश्वर का ध्यान समय से पहले करना पड़ता है। ये महादेव की पूजा की थाली सज रही है। इससे भोले बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। भोले बाबा का ये जो भी ध्यान है, पूजा पाठ है, ये अद्भुत है। आप अपने जीवन में नित्य नियम से अपनाइए और ईश्वर में कुछ समय व्यतीत करिए। आपको आनंद की अनुभूति होगी। शिव जी का जलाभिषेक कहते हैं, आप शिव जी का जलाभिषेक करिए, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके पास दूध है तो दूध से करिए, शहद है तो शहद से करिए, दही है तो दही से स्नान करवाइए। जो कुछ है, नहीं कुछ है तो गंगा जल से करवाइए। गंगा जल भी नहीं है तो जल से करवाइए। 2-4 बेलपत्र अगर आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो शिव जी को जरूर अर्पित कीजिए। भोले बाबा उससे प्रसन्न होते हैं। महादेव की बड़ी कृपा है मुझ पर, जो ये अवसर मिला है ईश्वर के भक्ति का। अद्भुत है ये दृश्य। बहुत हल्के हाथों से शिवलिंग पे स्पर्श करते हुए आप जो भी अभिषेक कर रहे हैं, शहद, दूध, दही, बहुत इत्मीनान से करिए ताकि आपको लगे कि आप ईश्वर के समीप ही हैं। ये मैं चरणामृत बना रही हूँ। चरणामृत आप प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, भोग के रूप में खाइए और इससे सुबह सुबह आप कोई ना कोई प्रसाद जरूर ग्रहण करिए। भगवान को, जिन भी भगवान की आप पूजा आराधना करते हैं, उनके नाम से थोड़ा सा भोग जरूर लगाएं और उस भोग को आप ग्रहण करें और अपने आसपास लोगों को भी वितरित करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और जीवन में उत्साह बढ़ता है। आपके आसपास जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो कम होने लगती हैं। तो जीवन को और ही क्या चाहिए, जीवन हमेशा खिल उठे, यही तो चाहिए जीवन को। जीवन को सुंदर बनाइए, सुखी बनाइए और उसमें प्रसन्न रहिए। ये मेरे बगीचे के कुछ ऐसे पुष्प हैं जो समय समय पर अलग अलग खिलते रहते हैं। ये मैंने शिव जी के 3 नेत्र बना दिए हैं काले तिल से। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो आज तो दूसरा दिन ही है वैशाख का। तो वैशाख के महीने में काले तिल का बहुत महत्व है। आप शिव जी को अर्पित करिए, गंगा जी को अर्पित करिए और
सूर्य देव को अर्पित करिए। और वैशाख का महीना नारायण का महीना है, विष्णु भगवान का महीना है, तो नारायण को भी अर्पित करिए काला तिल, जल, ये सब जो है। अब इसी महीने में गंगा दशहरा भी आने वाला है, तो गंगा दशहरा संभवतः शुक्ल पक्ष में ही पड़ेगा। तो आप ये देखिए, इस प्रकार से ये जीवन का एक परम आनंद है। तो अभी गर्मी का महीना है, बैसाख का महीना है, तो इस महीने में आप जीवों को जल दीजिए। छोटे छोटे जो जीव हैं, छोटे कुत्तों के बच्चे हैं, पक्षियां हैं, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, उनका ख्याल रखिए। यही ईश्वर का कृपा पाने का एकमात्र साधन है। जो भी पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उनको जल दीजिए और उससे उनका जीवन बच पाएगा। जल इस बैसाख के महीने में जल जो है, ज़मीन बहुत गर्म होने लगती है, मिट्टी तपने लगती है और उसकी वजह से जल की बहुत आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये एक जीव नीचे सड़क पे चल रहे हैं, इनका नाम है नंद बाबा हैं, भोले बाबा की सवारी है ना। तो ये इन लोगों को आप कुछ फल खिलाइए जो आपके पास है, रोटी खिलाइए, जल पिलाइए। नालियाँ भी आजकल बंद हो चुकी हैं, तो आप थोड़ा सा अपने गेट के बाहर थोड़ा पानी रखिए, अपने बालकनी में मटके में पानी, कटोरे में पानी रखिए, विशेष ध्यान दीजिए। यही ईश्वर की आराधना है, यही भक्ति है। आप जीवों पे दया करें, यही भक्ति है। ईश्वर की पूजा करना एक ध्यान है। जो ध्यान को साध ले, उसके बाद आपका ध्यान इतना स्पष्ट हो जाए कि आपको उचित और अनुचित का पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं। इतनी चेतना आपको ईश्वर की कृपा से ही आ सकती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस महीने में जल जीवों को ज़रूर पिलाएं। ये मैं शिव पुराण लेके अभी इसकी कथा करूँगी, तो इसका वीडियो जो है मैं वो अलग वीडियो डालूँगी, इसमें नहीं है। मैंने उसको पढ़ा है थोड़ा सा 5-10 मिनट, जो आपके लिए मैं अपने ही चैनल पे डाल दूँगी और आप उसको क्रम वाइज अध्याय पार्ट 1-2 करके ऐसे मैं डालूँगी, तो आप सुनिएगा। कहते हैं, अभी तो मैं आरती कर रही हूँ, पूजा के बाद तो आरती करना ही है। तो कहते हैं शिव पुराण की कथा करने सुनने से समस्त पाप कट जाते हैं। तो आज सोमवार था, तो मैंने आज से शिव पुराण की कथा शुरू की है। उसको मैं पढ़ती हूँ, मेरे आसपास के लोग सुनते हैं और उसी का वीडियो बना लेती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी अपने चैनल पे डाल दूँगी शिव पुराण कथा के नाम से। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, शायद उससे आपको कुछ लाभ हो जाए, कोई सही दिशा आपको मिल जाए, आप अपने जीवन के भव सागर से पार हो जाएं, आज इस अंधकार से, जीवन के अंधकार से छूट जाएं और आप चेतना में आ जाएं। जीवन जीते ही मुक्ति मिले, ऐसा जीवन हर इंसान चाहता है कि वो जीवन भी जिए और हर चीज़ से मुक्त भी रहे। ऐसा सिर्फ महादेव की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि महादेव जिनका कोई नहीं सहारा, उनके महादेव भूत पिशाच जीव जंतु कीड़े मकोड़े सर्प बिच्छू सबके देव महादेव, सब उनके आसपास रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो जिनको हम नहीं रख सकते, उनको महादेव रखते हैं। उनको कोई और देव नहीं रख पाते हैं, उनको सिर्फ महादेव अपने साथ रखते हैं। बताइए, सर्प को कौन सा देव अपने साथ रखते हैं? गले में कौन पहन के रखते हैं? महादेव। बिच्छू को कौन कान में पहन के रखता है? महादेव। तो इनकी ऐसी कृपा है और इनके भक्तों को यही संदेश जाता है
कि ये जीवों के प्रति हमेशा दया करें, क्योंकि महादेव ने हमेशा हमें ये आदर्श बताया कि जीवों के प्रति दया रखें, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करें। अब हम महादेव तो हो नहीं सकते कि हम हलाहल को पी के पचा जाएं, फिर भी जो हलाहल रूपी संसार में बातें होती हैं, निंदा होती हैं, उनको इधर उधर ना करके कम से कम उन्हीं को पचा लीजिए। आज के समय में बातें ही जहर हो गई हैं, तो बातें जो जहर हो गई उन बातों को पचा लीजिए, किसी से ना कहिए। शिव ने विष पचा लिया, गले में रख लिया, ना अंदर लिया ना बाहर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा अंदर लेंगे तो राम है, बाहर लेंगे तो संसार है, भक्त हैं, कहाँ छोड़ें। राम भी तो कोमल है और संसार भी कोमल है, तो महादेव ने कंठ में रख लिया। इसी प्रकार से जो कुछ बातें ऐसी अप्रिय चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें आप भी अपने जीवन में किसी से कहें नहीं, अपने ही अंदर रखें और वहीं वो ख़त्म हो जाएंगी। उनकी ज़रूरत नहीं है। उससे आप कुछ सीख पाएँ तो जीवन में सीखिए, अपने जीवन को संवारिए, समझिए जीवन को, उससे आगे बढ़िए। यही शिव हमें सिखाते हैं। शिव भक्तों पे बड़ी कृपा है, जिन्हें शिव की भक्ति मिली है। दोबारा ये जीवन शायद बड़ी मुश्किल से मिले, इसलिए ये जीवन मिला है। ये देखिए मैंने माला की, मैं 3 ही माला करती हूँ। समय की थोड़ी कमी हो जाती है, पूजा पाठ जो भी करते, कोई विशेष अवसर आए तो 16-21 माला हो जाती है। समय मिला तो, उत्साह मिला तो शाम के समय थोड़ा सा समय बचता है तो उसमें माला की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और ये मैं शिव पुराण की कथा पढ़ के जिसका वीडियो मैंने बना लिया है, उसको मैं रख दे रही हूँ। और आसन को, धरती को उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, तो उनका धन्यवाद कर रही हूँ आसन के नीचे जल छोड़ के। और ईश्वर का भी धन्यवाद, महादेव का भी धन्यवाद। तो सभी का धन्यवाद। आप सभी ने देखा हमारे इस वीडियो को, सभी इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। और आप लोगों को मेरा ये पूजा और मेरी जो बातें हैं, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे और आगे तक बढ़ाइए। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।